हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरटी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे सही बच्चे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो सही बच्चों को पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसको मैं के से लिख रहा हूँ, वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्लियर? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय एम और डिवाइडेड बाय एम कर देता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम। ठीक है, अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी का सिंबल के से है, तो एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। एंड यू नो दैट मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम किसकी बराबर है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वी कैन राइट दैट इज हाफ पी स्क्वायर बाय एम। तो वी कैन राइट के विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो याद रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन हो। और एक फॉर्मूला यहीं से निकाल दिया कि पी स्क्वायर को यहीं लिख दो और 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और p जो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये बना है। इस फॉर्मूले को कब लगाना है और इस फॉर्मूले को कब लगाना है? इस फॉर्मूले को तब लगाना है जब सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन हो। सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब सेम लीनियर मोमेंटम गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों? तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ। हम इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम करते हैं सो दैट कि हमारा ये वाला टॉपिक ढंग से प्रिपेयर हो जाए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 having same linear momentum calculate ratio of their kinetic energy। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है, तो रिक्वेस्ट है इसको पहले सॉल्व करना आना चाहिए। कई बार ये एक नंबर में आपको भी आ सकती है, ज़रा ध्यान दो सॉल्व करने। तो टू बॉडी जिनका मास m1 m2 है, सेम लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम का हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकाला है 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब सेम लीनियर मोमेंटम है दोनों बॉडीज़ का तो आपको लिखना है P1 इक्वल्स टू P2। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा? अब आप यहाँ लिख सकते हैं 2m1 क्योंकि मास m1 है और काइनेटिक एनर्जी k1 है, अंडर द रूट 2m2 k2 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं 2m1 k1 2m2 k2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा होने से रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी m2 बाय m1 बन जाएगी। तो ये एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। यहाँ पर मास 5 kg 10 kg 1 kg 2 kg इसके टर्म्स में भी आ सकता है, तो रिक्वेस्ट है उसको भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हैविंग सेम, यहाँ पर अब उल्टा कर दिया इन्होंने, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालना है। लीनियर मोमेंटम, अब सेम काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है साथ साथ में करो। तो कहता है कि टू बॉडीज जिनका मास m1 m2 है, इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, हमें लीनियर मोमेंटम की रेशियो चाहिए। अब सेम काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 की बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? P1 का स्क्वायर बाय 2m1, ये हो जाएगा P2 का, ये हमें गिवन है। क्लियर? P2 का स्क्वायर बाय 2m2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बाय P2 का जो होल स्क्वायर कर देंगे इस बार, इसको नीचे ले आए, इसको यहाँ ले गए, m1 बाई m2 हो गया। तो बच्चों P1 बाई P2 जो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ m1 बाय m2 हो जाएगा। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है। तो आई रिक्वेस्ट साथ साथ में इसको
लिखते रहे, ठीक है ना। तो अब एक और है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस यहाँ पर दे रखा है 5 kg एंड 10 kg। अब इस तरीके से हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालनी है। तो सबसे पहले वही पैटर्न फॉलो करना है, क्या कि जो सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 किसकी बराबर है, या यू कैन से काइनेटिक एनर्जी को K लेकर चल रहे हैं, K2 की बराबर है, ठीक है। P1 का स्क्वायर बाय 2m 1 आ जाएगा, P2 का स्क्वायर बाय 2m 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बाय P2 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा m1 बाय m2 हो जाएगा। अब सिंस हमारे पास m1 5 kg है, m2 हमारे पास 10 kg है, अब इसका स्क्वायर रूट हटा के ऐसे कर दो, तो बच्चों 5 बाय 10 लिख देना और अंडर द रूट लिख देना, 1 बाय 2 आ जाएगा, तो 1/√2 में इसका MCQ पूछा जा सकता है। तो रिक्वेस्ट है इतना करके रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इससे निकालने, मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चंस है, आपका ये प्रॉब्लम वाला पार्ट खत्म होगा। थैंक यू वेरी मच।